हिमालय की गोद में सुंदर रमणीक पर्वतमालाओं के मध्य में स्थित श्रीनगर की पावन धरती युग युगांतर से श्रद्धा भक्ति व आस्था का अनुपम संगम रही है। पर्यटन की दृष्टि से यह क्षेत्र अद्वितीय है। तीर्थाटन के लिहाज से यहाँ का कोई जवाब नहीं है। आध्यात्म की महिमा से उरोत प्रोत श्रीनगर की भूमि व उसके आसपास का क्षेत्र आध्यात्मिक जगत में जगत माता जगदम्बा व बाबा भोलेनाथ की कृपा की अलौकिक सौगात है। इस पावन धरती पर स्थित महादेव का प्राचीन मंदिर वेल्लेश्वर महादेव धनुधारी अर्जुन पर महान शिव कृपा का प्रतीक है, जो श्रीनगर शहर से लगभग 3 किलोमीटर आगे कीर्ति नगर क्षेत्र में स्थित है। महाभारत काल की महान धरोहर आज गुमनामी के साये में वो महसी है, जबकि पुराणों में इस शिवालय की महिमा का अद्भुत बखान है। इस मंदिर के साथ किलकिलेश्वर महादेव की महिमा का भी मनोरम वर्णन आता है। कहा जाता है कि वनवास काल के दौरान पांडवों का अधिकांश समय हिमालय क्षेत्र में ही व्यतीत हुआ था। इस दौरान उन्हें दर दर भटकना पड़ा था। जिन कौरवों के कारण धर्मज्ञ पांडवों की यह दशा हुई, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश होना पड़ा था। कदम कदम पर अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े। पांडव उन कौरवों से हर हाल में अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। त्रिकालदर्शी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रलयंकारी महाभारत के होने वाले युद्ध से भलीभांति परिचित थे। इस धर्म युद्ध के लिए पांडवों को अपार शक्ति की आवश्यकता थी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनके इष्ट महादेव जी की कृपा के बिना पांडव इस युद्ध में कौरवों को परास्त नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने भगवान शंकर की घोर तपस्या उत्तराखंड के इन्हीं स्थानों में की। तब अर्जुन आखिर शिव स्मरण करते हुए तपस्या में लीन हुए। नाना प्रकार के योगों, नियमों और यमों से युक्त होकर परम शिव में अचल भक्ति रखने वाले तपस्या करने लगे। अर्जुन की इस घोर तपस्या का सुंदर वर्णन शिवपुत्र स्कंद ने केदार खंड के 181वें अध्याय में करते हुए कहा है कि इस प्रकार उनके तप से ईश्वर शिव संतुष्ट हो गई और माया से मोहित अर्जुन की दृढ़ भक्ति जानने के लिए महादेव ने माया मृग की रचना इस स्थान पर की और स्वयं भल्ल का रूप धारण किया और अपनी माया से रचित मृग पर बाण चलाकर उसे घायल कर दिया। किंतु वह मृग मरा नहीं। महामुने स्कंद पुराण में स्कंद जी कहते हैं ऋषियों के समूह से महामुने वह बाण और मृग दोनों दूसरे वन में चले गए। तब अर्जुन दौड़ते हुए उस मृग को देखकर हंसने लगे। फिर उस भिल्लराज को और उसके बाण चलाने के पराक्रम को देखकर गांडेव धनुष पर बाण चढ़ाकर उन्होंने भी मृग पर छोड़ दिया। उस बाण से मारा गया मृग यम मंदिर में पहुंच गया। अपने अपने पराक्रम की लालसा रखने वाले अर्जुन और भिल्लराज उस स्थान में गए जहां मृग था। भिल्ल रूपधारी महादेव ने अपना बाण हटा दिया, तब केवल अर्जुन का बाण रह गया। दोनों अलग अलग कहने लगे कि यह मेरे बाण से मारा गया है। इस प्रकार वाद विवाद के चलते दोनों में महाभयानक युद्ध हो गया। इस युद्ध में बार बार प्रहार के बाद भी अर्जुन के हर बाण भिल्ल पर निष्फल होते गए। खिन्न अर्जुन भिल्ल पर विजय पाने हेतु महादेव की आराधना करने लगे। अनेक प्रकार के उपचारों से शिव की महान पूजा के साथ अर्जुन ने महादेव से मनौती मांगी कि ऐसा महापराक्रमी महातेजस्वी भिल्ल का मेरे द्वारा वध हो जाए। इस तरह प्रार्थना करते हुए अर्जुन बिल्व पत्रों, धूप दीपों तथा कमलों की मालाओं से शिव का पूजन करने लगे। अर्जुन ने जब शंकर को प्रणाम किया तब भिल्लों का किलकिला शब्द अट्टहास होने लगा और किलकेश्वर नाम से यह शिवलिंग जगत में प्रसिद्ध हुआ, जो श्रीनगर में है। अनेक भिल्लों से युक्त किरातेश शिव ने पुनः ललकारा। भल्लराज को सम्मुख आते देखकर क्रोध से आंख लाल करके महारथी अर्जुन बाहु युद्ध तथा मुक्कों से युद्ध करने लगे। आखिरकार भिल्लराज ने अर्जुन को गिराकर पुनः हंसकर कहा, धूर्त, तुम्हारी सेकी वधारना कहाँ गया?
तुम्हारे अस्त्र कहाँ गए? बार बार व्यंग्यात्मक वचन सुनकर महादेव की माया से मोहित अर्जुन ने शिव का स्मरण करते हुए खेद प्रकट किया और ग्लानि से भरकर महादेव को पुकारने लगे, प्रभु मेरी अकीर्ति होगी, संपूर्ण जगत के आप ही प्रभु हैं, आपसे भिन्न मेरी कोई गति नहीं है। महापराक्रमी अर्जुन ने जब शिव को इस प्रकार पुकारा और अपने शब्द भगवान शंकर को अर्पित किए, यह सब एक महादेव का लीलामय क्षण था। भिल्लराज के मस्तक पर उन्होंने जब अर्धचंद्र देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। अर्जुन ने सदाशिव को पहचान कर गदगद वाणी से स्तुति करने लगे और इस स्तुति का बड़ा ही सुंदर केदारखंड में वर्णन किया गया है। ज्ञातो असि हे देव मया कुबोधिना त्वन्मायया वै परमोहितेन अज्ञानिना मोहवशानुवर्तिना तवमेवहौ शन्मार्गकरौ सुराधिपो। इस तरह से सुधामयी वाणी की धार से अर्जुन के द्वारा की गई स्तुति से भोलेनाथ प्रसन्न हुए। अर्जुन ने कहा, हे देव, आपकी माया से अत्यंत मोहित कुबुद्धि मैंने आपको जान लिया है। हे देवाधिदेव, मोहवश अनुगामी अज्ञानियों को आप ही सन्मार्ग का मार्ग दिखाने वाले हैं। संसार से भिन्न और माया गुण से रहित आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार महेश्वर की माया हटते ही गदगद वाणी से अर्जुन बोले, महेश, आप ही अग्नि, आप ही सूर्य और आप ही वायु, आप ही चंद्रमा हो, आप ही ब्रह्मा, आप ही भवबंधन मोक्ष के हेतु, आप ही देवों के देवेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार भांति भांति प्रकार से भगवान शिव की स्तुति करते हुए अर्जुन भाव विभोर हो उठे। पाशुपात्र अस्त्र प्राप्त करने के लिए से पूर्व अर्जुन ने जिन स्त्रोतों से सदा शिव की स्तुति की, उन स्त्रोतों का जिक्र शिवपुत्र स्कंद ने स्कंद पुराण में बड़े ही सुंदर ढंग से किया है, जिसे विस्तार के साथ पढ़ा जा सकता है। भगवान स्कंद ने कहा, शिव मंदिर में जो कोई अर्जुन की शिव स्तुति को पढ़ेगा उन्हें 1000 करोड़ गोदान करने का फल मिलेगा। विवाद, कलह और महान संकट उपस्थित होने पर इस स्तोत्र के पाठ या सुनने से समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। बहरहाल यह स्तोत्र स्कंद पुराण के केदारखंड में आप विस्तार के साथ पढ़ सकते हैं। इस प्रकार अर्जुन की तपस्या से संतुष्ट होकर महादेव ने उन्हें पाशुपात अस्त्र प्रदान करते हुए कहा, मेरा पाशुपात शस्त्र यह अभेद है। तुम्हारी तपस्या से यह स्थान अत्यंत पवित्र हो गया है। इस स्थान में जो भी मनुष्य मेरी श्रद्धा भाव से अर्चना करेगा वह परम सिद्धि का भागी बनेगा। इस प्रकार अर्जुन को वर देकर शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए और इस स्थान का नाम वेल्लेश्वर हो गया। इस प्रकार खांडव नदी के तट पर स्थित इस तीर्थ के दर्शन मात्र से समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। खांडव नदी का महत्व पुराणों में बड़े ही विस्तार के साथ बड़ा ही अलौकिक, बड़ा ही सुंदर है। सकल दायनी कालिका वो खांडव नदी के तट पर किए जाने वाले यज्ञ का भी बड़ा ही महत्व, बड़ा ही विराट बताया गया है। इस नदी के तट पर एक से बढ़कर एक पावन तीर्थ स्थलों की लंबी श्रृंखला है, जिसका वर्णन पुराण में विस्तार के साथ पढ़ा जा सकता है। मान्यता है कि अपने वनवास के 5वें साल में अर्जुन ने हिमालय के इस क्षेत्र में इस अस्त्र को प्राप्त किया। कहा जाता है कि अर्जुन के अहंकार के नाश होने के लिए भगवान शंकर ने यह लीला रची। बहरहाल अर्जुन की तपस्या भंग हुई, उन्हें पाशुपात अस्त्र मिल गया। तो भगवान शिव का यह अवतार किरात अवतार के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुआ। इस अवतार में भगवान शंकर ने पांडुपुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। इस अवतार की एक संक्षिप्त कथा यह भी है। महाभारत के अनुसार कौरवों ने छल कपट से पांडवों का राज्य हड़प लिया। वो पांडवों को वनवास पर जाना पड़ा। वनवास काल के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए शुकर शुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने शुकर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी शुकर पर बाण चलाया। शिव के माया के कारण अर्जुन ने पहचान न पाया और शुकर का वध करके जिस बाण से हुआ
भगवान शिव कहने लगे यह मेरा बाण है, अर्जुन कहने लगे यह मेरे बाण से मारा गया है। कुल मिलाकर के इन दोनों में बड़ा विराट युद्ध हुआ और उस युद्ध में महादेव ने अर्जुन के अहंकार को नष्ट किया और संसार में यह क्षेत्र भिल्लेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री शिव कल्याणदाता भव्य भाव गंभीर के द्वारा दैत्यों को कंपित करने वाले भगवान